बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब मोदी और शाह की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार अब ऐसा कैसे कर सकते हैं। काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होते रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की नींद चैन इस समय उड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार के इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए, और इसी कड़ी में अब लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के रिश्ते धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या है वो वजह, और क्यों नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद उड़ा दी है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ा दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे अब अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़नी होगी? दरअसल नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया है, अब इसकी चर्चा हो रही है। बिहार में बांकीपुर हारने के बाद एक तरफ नीतीश कुमार जहां लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब कमान सही से संभाल नहीं पा रही है, तो वहीं नीतीश कुमार ने अब उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। मोदी और अमित शाह ये सोच रहे हैं कि क्या ये गठबंधन अब उन पर भारी पड़ने वाला है? क्या 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में एनडीए गठबंधन जो है वो पूरे तरीके से टूटकर बिखर जाने वाली है? ये भी सवाल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परेशान कर रहा है। दरअसल चुनाव 2027 की शुरुआत में है, लेकिन सियासत अभी से तेज हो गई है, और अब जो है नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। जदयू बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ सकती है। जदयू ने अब साफ तौर पे ये क्लियर कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और इसकी तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। इधर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं कि उनका संगठन, उनकी पार्टी जो है वो वहां के लिए तैयारी कर रही है, और अब जो है वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर वहां साथ में चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं उसकी सीटें कम होगी, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर सीटें नहीं दी जाती है तो गठबंधन टूट सकता है। एक तरफ चिराग पासवान और इधर नीतीश कुमार, दोनों लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में अब ये तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। बिहार में जहां लगातार अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश चुनाव भी सुर्खियों में है, और दोनों ही जगह नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। बिहार में नीतीश चाहते हैं कि अब उनके बेटे काबिल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अब निशांत कुमार को बनाया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करती है। क्या अपने गठबंधन को बनाए रखती है, या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव की शुरुआत में ही ये गठबंधन टूटने वाला है? देखिए, एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं वो काफी समझदारी से, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो या फिर चुनाव लड़ने की बात हो, सभी को संभाल लेती है। लेकिन इस बार यूपी चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल दिख रहा है। एनडीए गठबंधन अगर साथ में चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होगी, जिसका नुकसान उसे झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर बीजेपी सीट देने में आनाकानी करती है तो गठबंधन टूट भी सकता है। अगर गठबंधन टूटता है तो इसका असर सबसे पहले बिहार में देखने को मिलेगा। अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी अलग होती है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से काफी दूर चली जाएगी, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा न चाहे, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया है, और वो मुख्यमंत्री भी लगातार ट्रोल हो रहे हैं। अब देखना होगा आखिरकार इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह जो हैं इस पूरे मामले को लेकर कोई बीच का हल निकालेंगे, या फिर वाकई अब एनडीए गठबंधन टूटने वाला है? आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई डील करने के मूड में है, या फिर आर पार के मूड में है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।